सभी जन प्रार्थना के साथ आमीन लगन के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठना। आज परमेश्वर हमसे जो बात करना चाहते हैं आमीन हालेलुया, परमेश्वर के उस आवाज को सुनने के लिए प्रार्थना के साथ बैठना। आमीन हालेलुया। 1 मिनट के लिए आमीन हालेलुया सभी अपने आंखों को बंद रखें। आमीन पूरी ध्यान आमीन हालेलुया उस परमेश्वर की ओर लगाए। आमीन हालेलुया। आमीन परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। पिछले हफ्ता आमीन पिछले इतवार को परमेश्वर जो वचन मेरे खुदावंद प्रभु जी आपने हमें दिया मेरे खुदावंद प्रभु, वो वचन उस पूरे हफ्ते के लिए एक आशीष का कारण बना। आमीन धन्यवाद करते हुए आमीन उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद के साथ आमीन गाइए। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे
बचने की वजह आमीन वो परमेश्वर है। आमीन उस परमेश्वर ने हमें बचाया। आमीन यहाँ तक उस परमेश्वर ने आमीन हमें लाया। आमीन जितने भी धन्यवाद करो वो कम पड़ जाते हैं। आमीन हालेलुया। सभी आमीन अपने आमीन हालेलुया पुरानी बातों को याद करके आमीन उस परमेश्वर को आमीन हमें धन्यवाद के साथ गाइए। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी जन ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आमीन हालेलुया। इस वचन से मेरे प्रभु जी आपने तस्वीर किया मेरे खुदावंद प्रभु हमारे जीवन में। आमीन आपने अद्भुत काम किया मेरे खुदावंद प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और माशा धन्यवाद प्रभु। आमीन हालेलुया। आगे के समय मेरे खुदावंद प्रभु हम आपके आमीन हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। प्रार्थना सुना धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए सभी जन अपने बाइबल को खोलिए। निर्गमन की किताब 33 उसका 18। निर्गमन 33 का 18। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा
आमीन हालेलुया। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। मूसा मूसा के बारे में आप सभी जानते हैं। मूसा ने इज़राइल लोगों को मिस्र से लेकर कनान देश तक लेकर आया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय पुरुष था मूसा। परमेश्वर के प्रिय पुरुष था मूसा। आमीन हालेलुया। मूसा जो भी प्रार्थना करे, मूसा जो भी प्रार्थना करे, परमेश्वर उसमें उत्तर देते थे। मूसा ने प्रार्थना किया, लाल सागर के सामने खड़े होकर प्रार्थना किया कि मैं आगे इन लोगों को कैसे आगे लेके जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के आमीन उस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने रास्ता खोला। आमीन हालेलुया। इज़राइल लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहे थे। आमीन हालेलुया। उस वक्त भी मूसा ने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने उसमें भी उसको आमीन उत्तर दिया। आमीन हालेलुया। जो पानी इज़राइल लोगों को पीने के लिए मिला वो कोड़ा पानी था, है ना, कोड़ा पानी मिला था। लेकिन मूसा के प्रार्थना के जरिए उस पानी को भी परमेश्वर ने मीठा करके दिया। यानी कि मूसा जो भी प्रार्थना का विषय बताया, जो भी परमेश्वर के सामने बताया, उन सब में परमेश्वर ने उत्तर दिया, क्योंकि उतने दिल के करीब था मूसा परमेश्वर के। ठीक है। हम हमेशा प्रार्थना कैसे करते हैं? कभी हमारी जरूरतों को बताते हैं, हमारे दिल में जो है वही बताते हैं। कभी हमारा जरूरत की बात होंगे, कभी हमारी बीमारी की बात होंगे, कभी हम ऐसे कुछ दुख के साथ बैठे हो तो वो विषय हमारे प्रार्थना में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मूसा का प्रार्थना अलग तरीके का है। मूसा का प्रार्थना क्या था? उसका जो कर्जा है वो करने के लिए उसने प्रार्थना नहीं किया, उस तरह का प्रार्थना नहीं था। बीमार है, वो बीमारी से छुटकारा मिलने के लिए मूसा ने प्रार्थना नहीं किया। परिवार में परेशानी है, वो ठीक होने के लिए मूसा ने प्रार्थना नहीं किया। एक ही प्रार्थना था कि परमेश्वर मुझे अपनी तेज दिखा, मतलब परमेश्वर मुझे अपनी महिमा को दिखा। आमीन हालेलुया। आज हम भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा को दिखाइए। आमीन हालेलुया। क्यों मूसा ने ऐसे प्रार्थना किए होंगे? मूसा ने उस तरह की प्रार्थना क्यों किए होंगे? हम गिनती की किताब में 14 अध्याय 21वें आयत में हम देख सकते हैं, परमेश्वर वहां पर एक वायदा बताते हैं। परमेश्वर खुद अपने मुंह से एक वायदा देते हैं। गिनती 14 का 21 में, गिनती 14 का 21 में, आमीन हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को लेकर बता रहे हैं, मेरी शपथ, मेरी शपथ, ये सारी पृथ्वी यहोवा के महिमा से परिपूर्ण हो जाएंगे। यहोवा के महिमा से परिपूर्ण हो जाएंगे ये सारी पृथ्वी। पृथ्वी कहने से उसमें हमारी भारत भी आ जाते हैं, उसमें हमारी जम्मू भी आ जाता है, उसमें हमारी ये कलीसिया भी आ जाता है, उसमें आपकी घर भी आ जाते हैं। पूरे घर को, पूरी कलीसिया को, पूरे देश को आमीन परमेश्वर ने अपनी महिमा से परिपूर्ण किया है। आमीन हालेलुया। किस प्रकार इस महिमा भर जाता है, किस तरह होता है ये महिमा, परमेश्वर की महिमा किस तरह होता है? एक वचन है, समुद्र जैसे पानी से भरा है वैसे ही परमेश्वर की महिमा भी इस धरती पर भरा है। आप कुछ लोग टीवी में भी देखा होगा समुद्र को, कुछ लोगों ने अपनी आंखों से डायरेक्टली देखा होगा कि समुद्र कैसे है। आप देखा जाएगा तो हम बोल नहीं सकते किस प्रकार वो पानी से भरा है, से बिल्कुल
आमीन हालेलुया। आजकल सभी को अभिषेक बड़ा पसंद है। अभिषेक, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। अभिषेक मतलब अनॉइंटिंग है ना। आजकल अभिषेक नाम से ज्यादा अनॉइंटिंग ज्यादा नाम चलते हैं। ये सबको पसंद है, मुझे अभिषेक करें, मुझे अभिषेक करें, सबको पसंद है ना, सबको पसंद है। लेकिन मैं कहती हूँ अभिषेक से ज्यादा अच्छा परमेश्वर की महिमा है। आमीन हालेलुया। आमीन। अभिषेक हमें मिलते हैं किस अलग अलग तरीके के लिए। आमीन। किसी को ये चंगाई के वरदान, वो उसके अभिषेक मिलते हैं। किसी को भविष्यवाणी की आमीन वरदान मिलते हैं, परमेश्वर से वो अभिषेक मिलते हैं। किसी को प्रचार करने के अभिषेक मिलते हैं। आमीन। किसी को सुसमाचार सुनाने की अभिषेक मिलता है। लेकिन इन सारी सेवा में मैं आपसे कहती हूँ परमेश्वर की महिमा सबसे बड़ा है। आमीन हालेलुया। हम हमें चंगाई की सेवा करना है किसके लिए? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने के लिए। प्रचार किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने के लिए। भविष्यवाणी किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने के लिए। इसलिए आमीन हर एक तरह की अभिषेक से अच्छा है परमेश्वर की महिमा। आमीन हालेलुया। आज कितने लोग आमीन परमेश्वर की हजूरी में ऐसे समर्पण के साथ बैठेंगे। आमीन हालेलुया। हर एक आमीन अभिषेक से ज्यादा परमेश्वर मेरे ऊपर आपके आमीन महिमा उतरे। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आज आप सबको आमीन उस महिमा के साथ तृप्त करे। आमीन हालेलुया। देखो मैंने पहले बोला अभिषेक जो है महिमा से बड़ा नहीं है। परमेश्वर की महिमा से अभिषेक बड़ा नहीं है, क्योंकि जिनको अभिषेक मिलते हैं परमेश्वर जिनको अभिषेक देते हैं कम हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो कभी परमेश्वर ले भी लेते हैं अभिषेक को, है ना। अब ले भी लेते हैं इसका मतलब क्योंकि शाऊल राजा को देखो, परमेश्वर ने अपने ज्ञान से अपने अभिषेक से भर दिया, पर वो परमेश्वर के रास्ता में ना चलने की वजह से आमीन वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। आमीन। ये इसीलिए कहते हैं कि अभिषेक से अच्छा परमेश्वर की महिमा लेना। अगर आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी महिमा को डाला है, कोई भी व्यक्ति उस महिमा को निकाल नहीं सकते। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को कोई भी ज्यादा ऐसे बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, उसको निकाल भी नहीं सकते। आमीन हालेलुया। क्योंकि अभिषेक से उत्तम है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आमीन। अभिषेक हमें किस बात के लिए किया? परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए किया है अभिषेक? हमारे अपने बातों के लिए नहीं, परमेश्वर ने दूसरों के लिए ही हमें अभिषेक किया है। आमीन हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आमीन हालेलुया आज आपको आमीन किसी भी वरदान के साथ आमीन हालेलुया अभिषेक किया है। ये मत समझना कि ये मेरी खूबी है, ये मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए ही इस्तेमाल करना है, ऐसा कभी नहीं है। परमेश्वर क्या है? दूसरों के लिए ही आपको अभिषेक दिया है। आमीन हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर आमीन चंगाई की आमीन वरदान दिया है, उस अभिषेक के साथ आपको परमेश्वर ने आमीन अनुग्रह दिया है, वो आपके लिए नहीं है, आमीन दूसरों के लिए है। आमीन हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने भविष्यवाणी की आमीन वरदान दिया है, वो किसके लिए? दूसरों की बढ़ोतरी के लिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आमीन अपनी महिमा दिखाते हैं, अपनी महिमा से आपको आमीन भरते हैं, वो किसके लिए? परमेश्वर के नाम की बड़ाई के लिए। आमीन हालेलुया। अब परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा किसी को नहीं देते। परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा किसी को नहीं देते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। हम वचन में लिखा जाए तो परमेश्वर कहते हैं मेरी महिमा मैं किसी और व्यक्ति को नहीं दूंगा, क्योंकि
मैंने किया है तेरे लिए। तू कहाँ थे? मेरे से दूर थे। जो दूर थे वो उन्हें आपको आगे मेरे नजदीक बुलाने के लिए मैंने आपको महिमा से भर दिया, तो वो महिमा मैं किसी और को देने वाला नहीं हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जब लाजर और मार्था मरियम इनके घर पे आया, तो परमेश्वर ने वहां एक बहुत बड़ी अद्भुत काम किया। जब परमेश्वर की महिमा देखना है, परमेश्वर की महिमा देखना मतलब क्या है? परमेश्वर को ही देखना। परमेश्वर की महिमा देखने का मतलब क्या है? परमेश्वर को ही देखना है। जब लाजर के घर में आया तो परमेश्वर ने उसके बहनों से कहा, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा दिखाओगे। उसका असली मतलब क्या है? अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा से क्यों भरते हैं? कि अपने आप को दिखाने के लिए। मैं आज भी वही परमेश्वर हूँ, मैं कल भी वही परमेश्वर हूँ, आगे भी मैं वही परमेश्वर रहूंगा। ये बताने के लिए परमेश्वर ने क्या है? अपनी महिमा से हमें भरते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। वहां पर लिखा है कि उस बहन के साथ परमेश्वर ने कहा, अगर तुम विश्वास करोगे, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। फिर भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। उस बहन ने बोला, अगर तू हमारे पास पहले होता तो ये नहीं होना था ना। उसके बहन ने कहा, अगर तू हमारे पास होता आज ये बात नहीं होना था। फिर भी कोई बात नहीं, पुनरुत्थान के दिन में वो जी उठेंगे, आने वाले दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। उसका कहने का मतलब क्या था? कल तू हमारे पास था तो आज ये नहीं दिखना था। कोई बात नहीं, कल आने वाले कल सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, विश्वास करो तो मेरी महिमा को देखेंगे। कल मैं था, कल मैं नहीं था, इसलिए आज आपको ये देखने को मिला। ऐसा नहीं, मैं कल भी वही परमेश्वर है, आज भी मैं वही परमेश्वर है, आने वाले दिनों में भी मैं वही परमेश्वर हूँ। आमीन, हालेलुया। जो कल नहीं कर पाया वो आज करेंगे। ऐसा नहीं, वो कल भी आपके लिए काम कर सकते हैं। आमीन, आने वाले दिनों में भी आपको काम कर सकता है। आमीन, आज भी वो आपके लिए काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा देखने का मतलब क्या है? आमीन, परमेश्वर की शक्ति को समझना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा की, आमीन, हालेलुया, आमीन, उस कितना महान परमेश्वर है वो समझना है परमेश्वर की महिमा से। आमीन, हालेलुया। जब इस्राएल लोग नीचे सिनाई पहाड़ के नीचे वो खड़े थे, तो उनके जो दास है मूसा, वो पहाड़ चढ़कर चला गया, ऊपर चला गया परमेश्वर से बात करने के लिए। आमीन, 10 आज्ञा को लेने के लिए वो चला गया। जैसे लोग देख रहे थे तो पहाड़ के ऊपर, आमीन, आग सा उनको नजर आया। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा जहां उतरते हैं वहां परमेश्वर की आग भी उतरते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, वहां पर लिखा है, लोगों ने, पूरे इस्राएल लोगों ने देखा उस पर्वत के वो ऊंचे चोटी पर, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की आग उतरा हुआ देखा है। आमीन, हालेलुया। आज जो भी व्यक्ति, आमीन, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करेंगे, आमीन, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके विषय में, आमीन, परमेश्वर की आग उतरने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आज प्रार्थना के साथ, आमीन, परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं आपकी, आमीन, हालेलुया, महिमा को देखना चाहते हैं। आमीन, परमेश्वर से कहे, आमीन, प्रभु मुझे आपकी महिमा दिखाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आग के समान आपकी महिमा, आमीन, मेरे जीवन में, आमीन, उठे लिए मेरे परमेश्वर। इस तरह की प्रार्थना के साथ, आमीन, सभी जन बैठिए। आमीन, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, आमीन, आग की जैसे महिमा मुझे दीजिए। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन। जब
स्तिफानुस को पत्थर मार रहे थे, तो उस वक्त स्तिफानुस ने प्रार्थना किया, तब क्या देखा? परमेश्वर की महिमा, और यीशु हमें परमेश्वर के दाहिने तरफ खड़ा हुआ देखा। आमीन, हालेलुया। किस समय देखा उस महिमा? परेशानी की, हमें मुश्किल के समय, पथराव के समय उसने क्या देखा? परमेश्वर की महिमा देखा। आमीन, हालेलुया। उस स्तिफानुस की तरह अपने जीवन को समर्पण करो। आमीन। जिस तरह उसने, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा उस हालात में भी देखा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा, देखो वो स्वर्ग खुले हुए मुझे दिख रहा है। आमीन, हालेलुया। देखो वो स्वर्ग खुला हुआ मुझे दिख रहा है। आमीन, हालेलुया। कैसे? उसके जीवन में जब परमेश्वर की महिमा उतरा, उसने स्वर्ग को खुला हुआ दिखा। आमीन, हालेलुया। आमीन। हम भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करें, परमेश्वर, आमीन, आज आपके स्वर्ग को खुला हुआ मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि उसके लिए, आमीन, मेरे जीवन में, आमीन, परमेश्वर आप अपने महिमा से भर दीजिए। आमीन, हालेलुया। पहले मैंने बताया, हमें जब परमेश्वर की महिमा उतरोगे, महिमा से परमेश्वर भरोगे, तो क्या होता है कि आग के समान, आमीन, उतरते हैं। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा उतरे, दूसरी बात क्या होता है? स्वर्ग खुला हुआ दिखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबके उन सारे विषयों में, आमीन, आग के समान, आमीन, हालेलुया, स्वर्ग खुला हुआ, आमीन, हमें दिखने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नया नियम में स्तिफानुस के जीवन में क्या हुआ? स्वर्ग खुला। जब परमेश्वर की, आमीन, महिमा उतरा, तो क्या हुआ? स्वर्ग खुला। आमीन, हालेलुया। पुराना नियम में देखो, जैसे मूसा उस पहाड़ से आ रहे थे, परमेश्वर के आज्ञाओं को लेकर उस पहाड़ से आ रहे थे, तब क्या हुआ? लोगों ने जब मूसा की ओर देखा, तो क्या, किस तरह दिख रहा था? उसके चेहरे से सूरज के तेज किरण जैसे निकलते हैं, वैसे उसका चेहरा दिखा। आमीन, हालेलुया। कहां से उतरा वो? उस पहाड़ से उतरा। पहाड़ पर क्या हुआ था? परमेश्वर का, आमीन, महिमा उतरा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा उतरा, तो पहली बात क्या है? वहां पर आग से, आमीन, हालेलुया, शक्ति उतरा। आमीन, हालेलुया, आमीन। जब वो उस आग जैसी शक्ति से उस महिमामय परमेश्वर को देख के वो निकला, तो क्या है? उसका चेहरा भी चमकना लगा। आमीन, हालेलुया। उसका चेहरा भी चमकने लगा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में आएंगे, आमीन, हमारी सारी उदासी निकल जाएगी। आमीन, हालेलुया। हमें सारी उदासी, सारी दुख की बात हमारे जीवन से निकल जाएगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की, आमीन, तेज रोशनी हम पर चमकेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने, आमीन, परमेश्वर की ओर देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हमारी मलयालम बाइबल के हिसाब के देखा गए उस वचन को, उनके मुंह, आमीन, हालेलुया, उज्जवल हो गया। आमीन, हालेलुया। आमीन, रोशनी के जैसे हो गया उसका मुंह, जिसने परमेश्वर की ओर देखा। आमीन, हालेलुया, आमीन। जैसे ये महिमा उतरा, पहली बात क्या हुआ? आग जैसे, आमीन, शक्ति उतरा। दूसरी बात क्या है? स्वर्ग को खुला हुआ दिखा। और तीसरी बात क्या है? अभी बताएं। तीसरी बात क्या है? कि चेहरे से रोशनी, सूरज की रोशनी जैसे किरण निकलेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। पुराना नियम में, आमीन, चेहरे चमक गया, तो आमीन, नया नियम में हमारी आत्मा चमकने के लिए जा रहा है। जब परमेश्वर की, आमीन, महिमा उतरने के लिए जा रहे हैं, आमीन, हालेलुया, सिर्फ हमारी चेहरा नहीं, आमीन, हालेलुया, हमारी आत्मिक जीवन भी, आमीन, चमकने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर से कहे, वही, आमीन, महिमा मुझे चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हमेशा से एक इच्छा है। परमेश्वर का हमेशा से एक इच्छा क्या है?
जो मेरे महिमा से निकल गया, दूर हो गया, वो मेरी महिमा में वापस आया, वापस आए। परमेश्वर का हमेशा का इच्छा क्या है? हमेशा परमेश्वर, पिता परमेश्वर यही एक बात चाहते हैं, जो मेरी महिमा से दूर हो गए वो मेरी महिमा में वापस आए। मैं फिर से आपको समझाने के लिए कहेंगे, आदम और हवा, उन्हें परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया? अपने महिमा के साथ। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 8वें अध्याय 4 और 5वें अध्याय। भजन संहिता 8वें अध्याय उसका 4 और 5। तो फिर मनुष्य क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है? और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। किस तरह परमेश्वर ने आमीन इंसान की रचना किया? महिमा से। आमीन हालेलुया। महिमा के साथ परमेश्वर ने उनकी रचना किया। मैं आपको समझने के लिए बता दूंगी, जब कोई छोटे बच्चे की जन्म होते हैं, उसकी माँ उसको आमीन टवल में लपेट के रखते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने अपनी महिमा से आमीन इंसान को लपेट के रखा था। आमीन हालेलुया। परमेश्वर उस छोटे बच्चों को कैसे संभालते हैं, उसी तरह महिमा के साथ आमीन इंसान को संभाला। हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा में जब वो इंसान था, तब वो रोगी नहीं था, कोई बीमारी उनके जीवन में नहीं था। आमीन हालेलुया। जब वो परमेश्वर की महिमा में था, कोई भी परेशानी उसके जीवन में नहीं था। आमीन हालेलुया। जब वो महिमा में था, परमेश्वर की महिमा में था, उसके जीवन में पाप भी नहीं था। आमीन हालेलुया। जब वो पाप किया, परमेश्वर की महिमा दूर हो गया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आज भी आमीन उसी महिमा में आमीन आप सबको आमीन वापस लेकर आना चाहते हैं। आमीन हालेलुया। महिमा से दूर हो गया तो बीमारी इस धरती पर आ गया, महिमा से दूर हो गया जब आमीन तब मौत इस धरती पर आ गया। आमीन महिमा से दूर हो गया, आमीन दुख परेशानी क्लेश सब कुछ जीवन में आ गया। आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर आप सबको फिर से अपने महिमा में बुला रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। दुख से भरी आमीन जीवन से, आमीन हालेलुया, बीमारी से भरी जीवन से, आमीन हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आमीन अपनी महिमामय जीवन में आमीन हालेलुया लेकर आना चाहते हैं। आमीन हालेलुया। अब कैसे हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे? कैसे उस महिमा में प्रवेश करेंगे? परमेश्वर की महिमा किस बात के लिए हमने सुना है? परमेश्वर की नाम की बढ़ाई के लिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा जब उतरते हैं, स्वर्ग खुलते हैं, आग के समान शक्ति आते हैं और चेहरा चमकते हैं, हमारी आत्मिक जीवन भी चमकते हैं। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर उस महिमा से भरी जीवन में हमें वापस लाना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे उस जीवन में प्रवेश करेंगे? महिमा के साथ आमीन कैसे हम उस जीवन में प्रवेश करेंगे? आमीन हालेलुया। उसके लिए हम पढ़ेंगे आमीन निर्गमन के किताब 33 अध्याय 20वीं आयत। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। आगे। फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे
पास एक स्थान है, एक स्थान है। ध्यान से सुनना, यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस स्थान पर खड़ा हो, उस स्थान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तेरा सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कोई रेत पर खड़ा करेंगे नहीं कहा, परमेश्वर ने कोई कांटों के ऊपर खड़ा करूंगा नहीं कहा, परमेश्वर ने कोई घास के ऊपर खड़ा करूंगा ये भी नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? चट्टान के ऊपर खड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है वो चट्टान यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने महिमा से आपको भरना है तो हमें कहाँ खड़ा होना है? चट्टान पर, मतलब यीशु मसीह पर। आमीन, हालेलुया। हमें जब तक यीशु मसीह पर खड़ा नहीं होंगे हम उस पर महिमा में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर उस चट्टान की एक खासियत बताया, चट्टान पर दरार, चट्टान पर दरार। आमीन, हालेलुया। चट्टान पर यीशु मसीह में आमीन शरीर में दरार कैसे? आमीन, कील टुकवाया। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। अपनी शरीर को हमारे लिए तोड़ा। आमीन, हालेलुया। क्यों ये सब किया? हम उस महिमा में प्रवेश होने के लिए। आमीन, हालेलुया। आमीन, उस महिमा में प्रवेश होने के लिए क्या रास्ता है? आमीन, हालेलुया। एक ही रास्ता है, उस चट्टान पर खड़े होना है। आमीन, हालेलुया। आमीन, उस चट्टान का खासियत क्या है? वो हमारे लिए जान दिया है। आमीन, हालेलुया। मूसा जिस चट्टान पर खड़ा हो गया, उस चट्टान से आमीन परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए आमीन पानी दिया। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आमीन जीवन की आमीन नदी बहते, जीवन की जल की नदियां बहते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आमीन मूसा से पुराना नियम में कहा चट्टान पर खड़ा होना। आमीन, उस चट्टान से मैं पानी दूंगा। आमीन, हालेलुया। नया नियम में परमेश्वर से कहते हैं वो चट्टान पर यीशु मसीह है। आमीन, उस चट्टान पर भरोसा रख। आमीन, उस चट्टान पर विश्वास रख। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उस चट्टान से जीवन की जल की नदियां बहते हैं। आमीन, हालेलुया। जो कोई उससे पिएंगे वो कभी प्यासा नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आज आमीन उस मसीह के लिए हमें बताते हैं आमीन उस परमेश्वर के आमीन उस पुत्र पर भरोसा रख, क्योंकि वही है हमारा चट्टान। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं दलदल के कीच से कीचड़ से उसने हमें हाथ बढ़ाकर आमीन बुलाया, चट्टान पर खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। दलदल में क्या है? आप फिसल जाएंगे, गिरेंगे, आमीन चोट लगेंगे, लेकिन चट्टान पर खड़ा रहोगे कभी फिसलेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। कभी भी आमीन हम गिरेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। आमीन, क्योंकि चट्टान इतने मजबूत है। हमारा जो चट्टान हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मजबूत गढ़ है, ऊंचा गढ़ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आमीन, हालेलुया आपको बताना चाहते हैं आमीन, हालेलुया उस परमेश्वर आमीन उस यीशु मसीह पर विश्वास रख। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आमीन, जिस तरह आमीन पौलुस ने कहा आमीन वो मसीह आमीन वो आमीन पत्थर जो है यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, जिस तरह आमीन परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में आएंगे, सबसे पहले क्या होंगे हमारे जीवन में? आमीन, आग उतरेंगे। आमीन, हालेलुया। आग क्यों उतरना है? आग क्यों उतरना है? देखो, अगर हम कोई हमारे जो घर होता है उसको साफ करके, घर हो कहीं पर भी हम सफाई करके जो गंदगी जो निकलते हैं उसको हम क्या करते हैं?
आग जलाकर आमीन उसे जला देते हैं। उसी तरह जब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में उतरेगी, हर एक गंदगी खत्म हो जाता है, हर गंदगी भस्म हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर अगर आग भेजा है, आमीन हालेलुया, अपनी महिमा को आमीन आग के समान भेजा है, तो समझना मेरे अंदर एक सफाई होना है। आमीन हालेलुया। अंदर की सफाई के लिए ही परमेश्वर हमारे जीवन में आग को भेजते हैं। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। परमेश्वर आमीन, जब परमेश्वर की महिमा उतरते हैं, हमारे जो मुख जो है आमीन हालेलुया, आमीन कैसे हो जाते हैं? प्रकाशित हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि दूसरे देखते वक्त, जो दुख के साथ जुड़े हुए लोग देखते वक्त, आमीन बीमारी के साथ आमीन जुड़े हुए लोग हमें देखते वक्त, हमारे जीवन में हमारे चेहरे पे आमीन वो चमक देखते ही आमीन हालेलुया वो मसीह को जानेंगे। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। आमीन। सभी कहते हैं वो मसीह को बुलाते हैं, आराधना करते हैं, वो चर्च जाते हैं, वो ठीक चलते हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आमीन हालेलुया हमारे जीवन में महिमा इसलिए देते हैं दूसरों के लिए। आमीन हालेलुया, ताकि दूसरे भी आमीन परमेश्वर की महिमा में वापस आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इस महिमा में हमें प्रवेश करना है। हमें क्या करना है? उस चट्टान पर खड़ा होना है। आमीन हालेलुया। वो उधर एक खास बात क्या है? परमेश्वर ने आमीन मूसा से कहा है कि तू मुझे देख नहीं सकते, तो मुझे देख नहीं सकते, लेकिन एक जगह है वहां पर जिस चट्टान पर मैं बोलूंगा वहां पर खड़े होना। तो इसका मतलब क्या है? वहां पर चट्टान बहुत थे, है ना? चट्टान तो उधर बहुत थे, लेकिन जिस चट्टान पर मैं कहूंगा वहां पर खड़े होने के लिए परमेश्वर ने कहा। लेकिन हम क्या करते हैं? जो चट्टान मिल जाता है वहां पर खड़े हो जाता है। हर चट्टान में पानी नहीं है ना? हर चट्टान में पानी नहीं है। जिस चट्टान में परमेश्वर ने बोला उस चट्टान से ही पानी निकला। आमीन हालेलुया। हर जगह पे आमीन परमेश्वर ने आमीन हालेलुया बोला, परमेश्वर ने जिस चट्टान के लिए बोला उधर ही है शिफा, उधर ही है परमेश्वर की महिमा। अलग अलग चट्टान पे क्या है? कुछ भी नहीं है। आमीन, कुछ भी नहीं है। आमीन। हम देखा जाए तो चंगाई, चमकारा, चमत्कार सब कुछ हम वहां देख सकते हैं, लेकिन जीवन की जल हर जगह पे नहीं है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। पतरस ने इस प्रकार कहा, हम कहाँ जाएंगे तुझे छोड़कर? हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ तेरे पास है। हमने यीशु मसीह को देखकर कहा है, हमने कहाँ जाना है? जीवन का जो वचन है वो सिर्फ तेरे पास है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जीवन की जल की नदी सिर्फ यीशु मसीह पर है, सिर्फ उस चट्टान पर है। आमीन। इधर उधर भागना नहीं, इधर उधर आमीन हालेलुया ताक कर देखना नहीं। आमीन हालेलुया। तू मेरे पास आ, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आमीन हालेलुया। आज उस महिमा से आमीन हालेलुया परमेश्वर आप सबको आमीन हालेलुया भर दे। आमीन हालेलुया। आमीन। इस वचन आमीन परमेश्वर आमीन आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सबके जीवन में एक आशीष के कारण बनने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आमीन प्रभु, आमीन हालेलुया। पिता परमेश्वर हालेलुया, जिस तरह मेरे खुदावंद प्रभु आदम और हव्वा को मेरे प्रभु जी अपने महिमा से आपने आमीन उनकी सृष्टि किया, आमीन उनकी रचना किया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे खुदावंद प्रभु आमीन हमारे चारों तरफ मेरे प्रभु आपकी महिमा करने
बढ़ने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज सुना हुआ आमीन उस वचन की ओर आमीन हालेलुया सभी अपने ध्यान को लगाए आमीन परमेश्वर से प्रार्थना करें आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब स्तिफानोस के जीवन में आमीन महिमा उतरा उसने खुला हुआ स्वर्ग दिखा आमीन हालेलुया। आज हम भी मेरे खुदावंद प्रभु उस महिमा के लिए आपकी सामर्थ्य बने आमीन हालेलुया हजूरी में बैठे हैं मेरे राजा आमीन हालेलुया। हमें भी आमीन खुला हुआ स्वर्ग के दर्शन दीजिए मेरे खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया आमीन हालेलुया। जैसे आपने मूसा को मेरे खुदावंद प्रभु राजा आमीन हालेलुया अपनी तेज से अपनी महिमा से आमीन हालेलुया चमकने वाले चेहरा दिया परमेश्वर आज हमारी आत्मा को भी आमीन चमका दे मेरे खुदावंद प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। आज मेरे प्रभु राजा हम उस चट्टान पर खड़ा है मेरे खुदावंद प्रभु जिस चट्टान से मेरे प्रभु जी जीवन की आमीन जल की नदियां बहते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जिसने मेरे खुदावंद प्रभु आमीन हालेलुया हमारे लिए आमीन हालेलुया अपने शरीर में दरार आमीन लिया आमीन हालेलुया अपने शरीर को आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया राजा कूटने के लिए दिया पीटने के लिए दिया हमारे लिए मेरे खुदावंद प्रभु। हम उस आमीन हालेलुया महिमा में पहुंचने के लिए प्रभु जी आमीन हालेलुया आपने अपने शरीर में कोड़े खाए मेरे प्रभु राजा। आपका धन्यवाद मेरे खुदावंद प्रभु राजा। आज हम सब मिलकर मेरे प्रभु राजा आमीन आपके हजूरी में यही प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु आमीन हालेलुया। प्रभु अपने आमीन हालेलुया महिमा से हमें भर दीजिए आमीन। धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया आमीन यीशु राजा हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हमें सभी जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए आमीन। आइए हम सब मिलकर आमीन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु राजा हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर खुदावंद प्रभु आमीन हालेलुया। हर एक व्यक्ति को मेरे प्रभु जी आपके हाथ में समर्पण करते हैं मेरे यीशु राजा हालेलुया आमीन। एक एक के ऊपर मेरे प्रभु जी आप अपने आमीन हालेलुया महिमा को ढेरिए मेरे यीशु राजा हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब ने आज एक वचन सुना है आमीन परमेश्वर की महिमा अभिषेक से बड़ा है आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। आज के वचन के जरिए हमने ये सुना है परमेश्वर की जो महिमा है आमीन हालेलुया हालेलुया वो अभिषेक से बड़ा है आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आराधना करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन हालेलुया आमीन आमीन। हम वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया आमीन। बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन आमीन हालेलुया। जब तक वो महिमा हमारे जीवन में नहीं उतरोगे आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन वो जीवन की नदी के आमीन हालेलुया जल हमारे जीवन में भी नहीं उतरोगे आमीन हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया आमीन 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 हालेलुया। सभी आमीन हालेलुया सुनो उस वचन के लिए प्रार्थना करें धन्यवाद करें आमीन हालेलुया। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करें आमीन यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया आमीन। सभी प्रार्थना करें आमीन सभी जन प्रार्थना करें आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आमीन अपने महिमा से भरने के लिए सभी जन प्रार्थना करें आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आमीन एक गीत गाकर आमीन परमेश्वर की आराधना करेंगे इस समय आमीन हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के लिए देना है वो भी दे सकते हैं आमीन हालेलुया। धन्यवाद। ओ मैंने भरी दे रुदे नाल भरी दे मैंने भरी दे रुदे नाल भरी दे
Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया आमेन 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 हालेलुया 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 आमेन धन्यवाद यीशु राजा हालेलुया पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु आमेन आज के वचन के जरिए प्रभु जी आपने हमसे बात किया प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर राजा आए हुए तमाम लोगों को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हैं मेरे प्रभु जी आमेन आज के वचन हालेलुया ये पूरा हफ्ता आमेन इन सब के जीवन में आमेन एक आशीष के कारण एक तसल्ली के कारण होने के लिए प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर राजा आमेन हालेलुया हर एक विषयों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी प्रार्थना सुना धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन आशीर्वाद से पहले हम एक छोटी सी बच्ची